Hello students. Today we are going to discuss about health, dimension of health and concept of well-being. So as you all know, the definition of health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. Here, the word infirmity is more important, which means weakness, feebleness, or opposite of firmness, that is, lack of firmness is infirmity. अगर कोई इंसान किसी को बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी वो अंदर से वीकनेस फील करता है, दैट मीन्स इट इज़ infirmity, that is not actual health. So that is that. Then we move towards dimensions of health. So हेल्थ इज़ थ्री डायमेंशनल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. ये जो मेडिकल डायमेंशंस हम इसको कह सकते हैं, दीज आर थ्री: फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. एंड देर आर नॉन मेडिकल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ ऑल्सो, विच आर स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस. तो इनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट डायमेंशन इज फिजिकल डायमेंशन. Physical dimensions, as word itself is explanatory, that all the organs and systems in the body are functioning perfectly at their optimal capacity is nothing but the physical dimension. That means person is physically healthy if his organs and his system is functioning perfectly at their optimum capacity. तो इसके साइंस कौन कौन से हो सकते हैं? तो गुड कॉम्प्लेक्शन होना, क्लियर स्किन, ब्राइट आइज, लस्ट्रस हेयर, बिल्ट अच्छी होनी चाहिए, जो मसल मास है, फ्लैश है, वो फर्म होना चाहिए, ब्रेथ स्वीट होना चाहिए, ओडर नहीं होनी चाहिए ब्रेथ में, एपेटाइट अच्छी होनी चाहिए, स्लीप अच्छी होनी चाहिए और उसके बॉवेल हैबिट्स रेगुलर होनी चाहिए, ब्लैडर हैबिट्स रेगुलर होनी चाहिए. उसी के साथ उसके सारे जो स्पेशल सेंसेस है, सेंस ऑर्गन्स है, वो इंटैक्ट होने चाहिए. नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में जो टेम्परेचर है, जो 37 डिग्री सेल्सियस हम कहते हैं, वो नॉर्मल होना चाहिए. पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, वो जो है एज और सेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपने नॉर्मल रेंज में होने चाहिए. तो हम उस पर्सन को कह सकते हैं दैट इज़ ही इज़ फिजिकली हेल्दी. सो दिस इज़ अबाउट द फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ. देन देयर इज़ अ मेंटल डायमेंशन. तो मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या हो सकता है कि व्हेन पर्सन इज हैविंग परफेक्ट स्टेट ऑफ बैलेंस विथ सराउंडिंग वर्ल्ड. उसके आसपास के जो सराउंडिंग वर्ल्ड है उसके साथ उसका एक परफेक्ट स्टेट ऑफ बैलेंस होना चाहिए. वो कैसा? हैविंग हार्मोनियस रिलेशन विथ अदर्स, इन द इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग कैपेसिटी, जजमेंट, ये सब चीज़ें जो है उस पर्सन में नॉर्मल होनी चाहिए. उसके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए. मतलब क्या? डिसीजन लेने की कैपेसिटी ना होना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होना कि एक तरफ ये एक मन ये कह रहा है, दूसरा मन ये कह रहा है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. उसके साथ ही शुड एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म स्पोर्टिवली. तो मेंटल डायमेंशन की ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्राइटेरिया यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करना आज के कंडीशन में बहुत मुश्किल है. और जो क्रिटिसिज्म है उसका एक्सेप्टेंस और ये सब चीज़ें जो ये नॉर्मली होती नहीं है. उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आज पूरी दुनिया ही मेंटली डिस्टर्ब्ड है. ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती है. जैसे हारमोनियस रिलेशन विथ अदर्स, ये एक थोड़ी रेयर बात है. सबके साथ अच्छे रिलेशन आजकल तो किसी के नहीं होते. इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग कैपेसिटी, ये सब ठीक है, पर उसी के साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ये भी एक कॉमन सी बात है. उसके साथ गुड सेल्फ कंट्रोल, इमोशनली सेल्फ कंट्रोल होना. उसके साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. वेल एडजस्टेड विथ अदर्स, ये एक सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों को कितना एडजस्ट करते हैं. एडजस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भी
बहुत ही पुअर एडजस्टमेंट होती है। ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि एक दूसरे को के साथ जो एडजस्टमेंट होनी चाहिए वो कम होती जा रही है। सो इट इज़ ऑल्सो फैक्टर। देन इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही possesses। तो ये तो बहुत रेयर चीज़ है कि पर्सन जो है उसके पास जो है उससे वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो कि आजकल नहीं होता कोई। इट इज़ ऑल्सो रेयर थिंग। ही इज़ चीयरफुल एंड काम। सो इट में बी फाउंड। मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी असेस्ड बाय हिज बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तो ये सब चीज़ें जो है किसी पर्सन की बिहेवियर और एटीट्यूड से ही पता चल सकती है। So, with this, we can say that mental dimension of health is utmost important, and it is also rare. The person fully mentally healthy person, उसे ढूंढना, to find a mental healthy person is also a difficult task. Then comes social dimension. An individual is said to be socially healthy when he is accepted, respected, and loved by all in the family, friends, relatives, neighbors, colleagues, and others. सो सोशल डायमेंशंस मतलब सोशली हेल्दी होना, ये भी एक रेयर चीज़ है कि वो एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड एंड लव्ड होना चाहिए। फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, आसपास की सोसाइटी से सभी लोग उसको रिस्पेक्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको प्यार करें, ये भी एक रेयर चीज़ ही है। तो फिज़िकली हेल्दी कोई हो सकता है, लेकिन मेंटली और सोशली हेल्दी होना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। Then comes spiritual dimension of health. Spiritual dimension is nothing but a holistic dimension है, एक थोड़ा सा एक आध्यात्मिक बेस होता है ये। So person is said to be spiritually healthy when he possesses sound mind in sound body. बॉडी साउंड माइंड इन साउंड बॉडी होना, ये एक हम कह सकते हैं। विद द नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी, लीडिंग अ सिंपल लाइफ विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ थिंकिंग। हम कहते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होनी चाहिए। तो इस तरह की लाइफ होना, ये एक चीज़ है। देन स्पिरिचुअल इज समथिंग विच ट्रांसेंड फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इट मीन्स इट इज़ बियॉन्ड द फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन है, थोड़ा सा परे होता है इन सब चीज़ों के। तो ये है, इसमें आप लोगों को ये बातें याद रखनी है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी होना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, and it is a transient, it is beyond the physiology and psychology, we can say. Then emotional dimension, it is equivalent to mental dimension, so it is difficult to differentiate this dimension from mental health. We can say that when a person loses temper and does not develop tension and self control, वी कैन से इन इमोशनली हेल्दी। व्हेन छोटी छोटी बातों पर अगर वो अपना टेम्पर लूज़ नहीं करता है, टेंशन उसे नहीं होता है, सेल्फ कंट्रोल अपना लूज़ नहीं करता है, सो दिस थिंग इज ऑल्सो लिटल बिट अ रेयर थिंग। देन कम्स वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन समझ लेना ज़रूरी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट डायमेंशन। It belongs to the earning capacity and of that person, that we can say that person is vocationally healthy when he is capable of earning sufficiently to lead the life successfully. इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी की जॉब चली जाती है या किसी वजह से तो इन सब चीज़ों की वजह से उसका मेंटल जो डायमेंशन है वो डिस्टर्ब ना हो, वो कैपेबल हो आगे की लाइफ लीड करने के लिए, और मतलब सुसाइडल टेंडेंसीज ना आ जाए, और इस तरह की चीज़ों को वो बेयर करके उस सस्टेन करके आगे की लाइफ को लीड करे, ये उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो हम उसे कह सकते हैं इज़ अ वोकेशनली हेल्दी। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। Then concept of well-being. So question may ask in exam for what do you mean by concept of well-being. So concept of well-being is mainly depend on two components which are subjective and objective. There are two components. We can say that first component is standard of living, second component is quality of life. These are two main components the concept of well being based upon.
So first component, standard of living. So we'll see that what is mean by standard of living. Then this first component is objective component. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये एक ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है। तो पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव, दोनों में डिफरेंस क्या है ये पहले पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट मतलब ऑब्जेक्टिव चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इज़ टोटली रिलेटेड विथ द फीलिंग ऑफ समवन। दैट मीन्स उसका जो आंसर है वो कोई नंबर नहीं हो सकता, कोई मेजरमेंट उसकी नहीं हो सकती, वो फीलिंग है, आप कैसा फील कर रहे हैं। वो जो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा वो सब्जेक्टिव आंसर होगा। और आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका ब्लड शुगर कितना है, ये इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। So let's see about objective component. What it says, that standard of living, it is related with standard of living, which means it includes educational level, income, occupational status, standard of housing, nutrition, sanitation, dress and other comforts of modern living। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हमें ये पता चल सकता है कि उसकी वेल्थ कितनी है, वो कितना कमाता है, कैसा रहता है, इनकम कितनी है, एजुकेशन कितना है उसका। तो ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हुआ। सो दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Primarily, this component depends upon GNP of that country, that gross national product, which includes gross income generated within the country and as well as the net income received from abroad। तो दोनों से, दोनों ये चीज़ें तय करती है कि उस कंट्री का, उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। कि अगर नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, मतलब विद इन द कंट्री जनरेट होने वाली इनकम और आउटसाइड से आने वाली इनकम, दोनों का मिलाकर जीएनपी डिसाइड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंट्री का कैसा है। जैसे अमेरिका जैसे कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडिया, वी कैन से। Then other component is a subjective component. It is important. It relates to the quality of life। मतलब भले आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। सो दिस फैक्टर इज डिपेंड ऑन दिस, विच इज डिटरमाइंड बाय combination of factors like health, happiness, education, social and intellectual attainments, freedom of action, justice and expression। means कि आ, वहाँ के लोग हैप्पी है क्या। द हैप्पीनेस इंडेक्स में बी also considered in this subjective component, that is happiness, education, social and intellectual attainments। that वहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या, फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ जस्टिस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये सब चीज़ें अगर उस कंट्री में है तो वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। जहाँ पर लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है उसे हम वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है ऐसा नहीं कह सकते। सो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। तो इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्शन है, फ्रीडम ऑफ जस्टिस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, लोग खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सरकार से अगर लोगों को कोई परेशानी है तो वो खुल खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सरकार ने ये गलत किया, वो गलत किया, जो भी चीज़ें हैं। सो दैट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये सब चीज़ें जो है वो इंडिया में है। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा हम नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ बोलना मतलब वहाँ पे तुरंत अरेस्ट और सज़ा हो जाती है। तो वहाँ पर इस क्वोशंट को हम उस तरह से ये कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उस तरह से मेजर कर सकते हैं कि देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ पीपल। सो दिस component is depend on quality of life। it can quality of life can be evaluated by a composite index called physical quality of life index। इसके लिए एक सेपरेट इंडेक्स होती है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो कि मेजरली 3 इंडिकेटर्स पर डिपेंड होती है। ये यहाँ पर ज़रूरी है। पहला इंडिकेटर है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस कंट्री का कैसा है। दूसरा, एट द एज ऑफ 1 लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब 1 साल की उम्र का बच्चा अगर है
तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है कि वो कितने साल तक जीते हैं वहाँ के एवरेज लोग, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड लिटरेसी कि उस कंट्री में लिटरेसी रेट कैसा है। सो इन चीज़ों पर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डिपेंड करती है। दिस इंडिकेटर इज़ यूज्ड फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसा हमने कहा कि कंट्री वाइज अगर हमें वहाँ के लोगों की वेल बीइंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेल बीइंग भी हम कह सकते हैं कि उसको अगर कंपेयर करना हो तो ये इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि कंट्री टू कंट्री क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिफरेंस कैसा है। ह्यूमन बीइंग जो वेल बीइंग है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग है, तो उसका वो उसके लेवल क्या है ह्यूमन वेल बीइंग की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग पर क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये दोनों कंपोनेंट्स आपको लिखना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट dimension of health and concept of well-being. So thanks for watching.